आज हायर एजुकेशन पाने के लिए भारतीय स्टूडेंट विदेशी यूनिवर्सिटी में जाया करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के अलग अलग कोने से स्टूडेंट भारत के सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी में आया करते थे। इसका लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबें थी। कहा जाता है जब आक्रमणकारियों ने इसकी लाइब्रेरी की किताबों को जलाया तो आसमान में केवल धुआं ही धुआं दिखता था। शक्तिशाली गुप्त वंश के राजकुमार कुमार गुप्त फर्स्ट का सपना था एक ऐसे एजुकेशनल सेंटर बनाने का जो दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। शांत राजगीर की पहाड़ियों में स्थित नालंदा ने जल्द ही अपनी एजुकेशनल रेपुटेशन स्थापित कर ली। इसके परिसर के भीतर मेडिसिन और आयुर्वेद से लेकर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंडियन फिलोसफी तक के सब्जेक्ट का डीप स्टडी होता था। लाइब्रेरी जिसे सत्य का पहाड़ के रूप में जाना जाता था, जिसमें 9 लाख से अधिक हाथों से लिखी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन था। ये पाम लीफ बौद्ध धर्म के ज्ञान के सबसे बड़े भंडारों में से एक थे। 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के प्रोटेक्शन में और बाद में कनौज के सम्राट हर्ष के शासनकाल में इसका खूब विकास हुआ। स्कॉलर्स और स्टूडेंट न सिर्फ भारत से बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी नालंदा आते थे। एडमिशन लेना आसान नहीं था, टफ एग्जाम्स होते थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स पास हो जाते थे उन्हें धर्मपाल और शीलभद्र जैसे सम्मानित बौद्ध आचार्यों का गाइडेंस प्राप्त होता था। इन महान स्कॉलर से ज्ञान अर्जन का अवसर पाना अपने आप में एक बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। यह वह दौर था जब नालंदा ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ मैथमेटिक्स के फील्ड में लीडिंग स्कॉलर्स आर्यभट्ट रहते थे, जिन्हें हम आज शून्य के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। नालंदा ने इस फील्ड के बौद्धिक और कल्चरल लैंडस्केप को भी गहराई से प्रभावित किया। विचारों का आदान प्रदान होता था, सवाल पूछे जाते थे और उनका जवाब ढूंढा जाता था। नालंदा एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता था जहाँ सीखने की जिज्ञासा सबसे अहम मानी जाती थी। नालंदा से जुड़े सबसे फेमस स्कॉलर्स में से एक चीनी भिक्षुक ह्वेनसांग थे, जो 7वीं शताब्दी में आए थे। ह्वेनसांग ने यूनिवर्सिटी की महानता के बारे में सुना था और हिमालय पार करके नालंदा पहुंचे। उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक स्टडी की और बाद में अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया, जो नालंदा के जीवन और शिक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नालंदा का लाइब्रेरी बहुत फेमस था। इसे धर्मगंज कहा जाता था और इसमें 3 बड़ी इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नदथी और रत्नरंजक। इन लाइब्रेरीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हजारों मैन्युस्क्रिप्ट थी। सदियों तक यह यूनिवर्सिटी फलता फूलता रहा और अनगिनत स्कॉलर्स ने नॉलेज और कल्चर में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। दुर्भाग्य से नालंदा की शान हमेशा के लिए नहीं रहनी थी। 1190 के दशक में एक बड़े विनाश ने इसे अपने चपेट में ले लिया। तुर्को अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी के हमले में ये यूनिवर्सिटी तबाह हो गया। 3 महीनों तक आग का तांडव चलता रहा, जिसमें दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध नॉलेज के कलेक्शन को खाक में मिला दिया। इसके बाद सदियों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खो गया। इसके भव्य भवन खंडहरों में बदल गए और इसका गौरवशाली इतिहास सिर्फ कहानियों में रह गया। फिर जाकर 1812 में एक नया मोड़ आया। स्कॉटलैंड के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इस भुला दिए गए स्थान को दोबारा खोज निकाला, लेकिन इतने से ही काफी नहीं था। सन 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई और स्टडी करके वेरिफिकेशन किया कि यह वही हिस्टोरिकल नालंदा यूनिवर्सिटी है। इस तरह सदियों बाद नालंदा को फिर से पहचाना गया। 21वीं सदी में विरासत को दोबारा बहाल करने की कोशिश शुरू हुई। साल 2006 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस फेमस इंस्टीट्यूशन को फिर से खोजने का विचार रखा। उनकी इस सोच का पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में जोरदार समर्थन मिला, जिसमें 18 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। कुछ ही सालों बाद 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम से बिहार के राजगीर में एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। फेमस आर्किटेक्ट BV डोशी द्वारा डिजाइन किया गया विशाल परिसर 160 हेक्टेयर यानी 400 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे भारत और एशिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी परिसरों में से एक बनाता है। 2014 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में स्थापित इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 15 छात्रों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन आज यह बुद्धिस्ट स्टडी, हिस्ट्री, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट स्टडी सहित कई सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट को शामिल करने की उम्मीद है। इस प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी ग्लोरी, नॉलेज और स्टेबिलिटी की है, जो शिक्षा के इतिहास का एक चमकता अध्याय और ज्ञान की निरंतर खोज की प्रतीक है।